जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तमाम दोस्तों का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत जो है वो रहम करने वाला है, और उसी ने हमें जो है तौफीक दी है, और हम सोसाइटी में जो है अपना मुस्बत रोल प्ले करने के लिए कोशां है। और बहुत मोतबर जो गेस्ट हैं वो आज यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। मैं बिला ताखीर के जो है इस उम्मीद शहर का सेकंड जो सेशन है उसकी जो है आगाज़ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। अभी तो पहले सबसे पहले मैं मेहमानों को बुलाऊंगा। जूबी अनवर साहिबा को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। माहिर तालीम है और LGS में अपनी नुमाया खिदमात जो है वो हासिल किए हुए हैं। प्लीज़ तशरीफ लाएं जूबी अनवर साहिबा। दूसरी गेस्ट हैं हमारी जो आज की मेहमान खसूसी हैं, और एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सोसाइटी के लिए जो है वो उन्होंने खिदमात जो हैं फराहम की हैं, और मारूफ गुलकारा हैं हदीका कियानी, और उनकी फ्रेंचाइज की अभी रिसेंटली जो है वो ओपनिंग की गई है जौहर टाउन लाहौर में। और उनकी फ्रेंचाइजी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा, क्योंकि अदब की दिलदादा हैं, जो अदब के वाबस्ता लोग होते हैं, तो हम उन्हें अपने सर्कल में जो है वो पेश पेश रखते हैं ताकि वो भी हमारे साथ मिल के अपना रोल जो है प्ले कर सके। फायजा अनवर साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे जो है तशरीफ लाएं। फ्रेंचाइजी हैं हदीका कियानी सैलॉन की। जी, उम्मीद शहर का जो पर्पस है वो ये है कि उम्मीद की जो किरण है, जो शम्मा है, उसे उजागर करना, उसे जो है वो रोशन करना। और क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अदम तवाजुन है और लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हैं, तो हमें अपने हिस्से की जो शम्मा है उसे जलाना है, और तभी हम सोसाइटी को चेंज कर सकेंगे। कोई भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ये हम ही से इसका जो है वो आगाज़ वो पेश पेश है और होना है। और ये तब होगा जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है, हमें सोसाइटी में आगे नहीं आने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि हमें जो है मुस्बत काम करने से रोका जाता है। हमदम जो देखता हूं तो पहलू में दिल नहीं बैठा था, उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। आप ये देखें कि जो जवान है, इसकी जो जवानी है, ये एक मकसद के तहत होनी चाहिए। ये किसी मुगैना का गीत नहीं होना चाहिए। इसे अपना एक मुस्बत रोल प्ले करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही जवानी के ही आलम के अंदर, इंसान के अंदर जो है वो तवानाइयाँ होती हैं, और भरपूर वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए पुरअज़म जो है अपने किरदार को अदा करता है। तो मैं आगाज़ करता हूँ आज की गुफ्तगू का। सबसे पहले मुदस्सर अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ ले आए और उम्मीद शहर का जो पर्पस है वो ज़रूर आपसे शेयर करें, क्योंकि इन्हीं का आइडिया था जिसे हमने आज इम्प्लीमेंट किया है। मुदस्सर साहब सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हैं और फ्री क्लासेस भी यहाँ पे दे रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो मुदस्सर साहब आप तशरीफ लाएं ताकि फिर हम मेहमानों को फर्दर बुलाइए और आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे करें। शुक्रिया नवान। अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम मुदस्सर अहमद है और बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हूँ, और 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ। तो इसके अलावा मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में भी, क्योंकि मुझे शौक़ था कि यार ये भी सीखनी चाहिए। बेसिकली सॉफ्टवेयर एनालिस्ट बनने से पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था, और मैं तकरीबन अपनी मैट्रिक या FSC से ही खुद सीखने का मुझे शौक़ हुआ कि यार किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है कुछ भी। तो वो तो मेरे चलो फील्ड में इतना काम नहीं आई, तो मुझे लगा कि इसको अगर मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूं इस स्किल को, तो चलो इसी तरीके से ये वाली फील्ड भी मेरी काम आ जाएगी। तो कुछ अरसे पहले ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़याली थी, हम लोगों ने कुछ भी शुरू नहीं किया होता है। अगर पिछले साल में जाऊं तो मैं इंडिविजुअल्स को पढ़ाता था और उनको कैफ़े में बुला लेता था, कहीं पे भी जो डिज़र्विंग है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो माशाल्लाह दे आर वर्किंग नाउ। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना कि इंस्टीट्यूट टाइप इसको बनाया जाए। तो द कोड लाउंज के नाम से हमने शुरू किया, जिसमें बेसिकली इट्स अ लाउंज जहाँ हम बैठ के अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और एजुकेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग हम लोगों ने ली अपने शॉर्ट कोर्सेज से, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन का है, और इसमें हमें द बुक स्टूडियो ये हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। दे आर प्रोवाइडिंग अ स्पेस फ्री। तो इनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं हैं कि इन्होंने इतनी अच्छे कॉज के लिए, हालांकि हमें मालम रोड पे आपको कोई भी स्पेस ऐसे नहीं देता कि लाइक पीपल विल कम एंड दे कैन यूटिलाइज दिस स्पेस। और लोग वो भी जो कि किसी भी किस्म के घराने से हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो अमीर हों या गरीब हों, वो किसी भी जगह से आके पढ़ना चाहते हैं तो दे आर वेलकम।
तो उसके बाद फिर हमें नुमान के साथ मेरी एक मीटिंग हुई, हमने कहा यार कि सोसाइटी बिखरती जा रही है, और पिछले जब से यू कैन से कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में मुझे लगता था कि जैसे हम पता नहीं कहीं और ही मूव हो गए, और हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान, कुछ कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कुछ कहता है जो श्रीलंका में हो रहा है वही हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि राशन वगैरह जमा करना शुरू हो गए थे, आगे खाना ज़िंदगी हो जाएगी तो यू शुड बी सेविंग सम स्टफ, और हर बंदा ही कह रहा था, लोग जो पढ़े लिखे थे वो बाहर जा रहे हैं, और मतलब जब आपके मतलब मुल्क को कोई ना कोई आपकी ज़रूरत है तो तब आप अपने माल वगैरह जमा करके ना बाहर जा रहे हैं कि जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मुझे नुमान के साथ मेरी डिस्कशन हुई कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि सोसाइटी में जितने लोग हैं पढ़े लिखे उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, और इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, और वहाँ से आइडियाज़ जन्म लें, और हम उन्हें बताएं कि यार हमें इकट्ठे रहना है, यही वक्त है कि हमें इकट्ठे रह के काम करना है, एज अ नेशन काम करना है। हमें भूल जाना है कि हम किस मज़हब से हैं, किस हम फ़िरके से हैं, और किस क्या हमारा अगला पिछला क्या है। सो राइट नाउ इफ़ वी वांट टू सेव अवर कंट्री तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, और यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है उम्मीद सहार का, कि उम्मीद है, और आप जब तक उम्मीद है आपको मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह है। और बहुत सारी कौमें इससे भी मुश्किल हालात से निकली हैं, इफ़ यू सी चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ पे कितना बुरा वक्त आया, जापान से उन्होंने इतनी बड़ी ज़बरदस्त वॉर की, इतने उनके बंदे उन्होंने मार दिए, और उसके बाद एवरीथिंग वाज लाइक कोलैप्स, तो उसके बाद वो दोबारा खड़े हो गए, नाउ दे आर सुपर पावर बेसिकली, अगर आप देखा जाए कि इकॉनमी के लिहाज से दे आर कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड। और आप देख लें हिरोशिमा पे अटैक हुआ, उनके वो हमसे पहले स्टैंड हो गए, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम करने की बजाय, हम लोग की जो पिछले 20-30 साल गुजरे हैं वो हमें पार्टीज़ बनाने में, तोड़ने में और जलसे कराने में गुजर गया। तो इससे इससे बेहतर था कि हम लोग एजुकेशन पर फोकस करते, और हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करता, और हम पाकिस्तान के लिए काम करते, बजाय इसके कि हम अपने किसी पार्टी के लिए काम करें। तो इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि हम इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करें, हम बताएं कि हम पाकिस्तानी और हमें बहुत कुछ करना है अभी। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं नुमान के दोबारा सपोर्ट करता हूँ, और नुमान के लिए भी बहुत सारी क्लैपिंग है, इसके बगैर मैं लाइक आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट एनीथिंग। तो उसकी काफ़ी जुनूनी है काम में, तो ये मतलब इवन कि रात इसको नींद नहीं आती, फ़ोन कर रहा होता है कि यार करना है क्या, आपने वो लिस्ट बना ली है, आपने वो कर लिया है, आपने लिख लिया है। तो आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क, सो थैंक यू सो मच नुमान प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मोहब्बत है। बहे ज़मीं पे जो तेरा लहू तो गम मत कर, इस ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर। अगर आप किसी भी जंग में, जिंदगी के जायज़ जंग के अंदर आप मारे जाएं तो कहते हैं कि बिल्कुल गम ना कीजिए। इसरारुल हक मिजाज की बहुत खूबसूरत शायरी है। कहते हैं कि क्या वक्त आएगा, ये वक्त आएगा कि उस खून का क्या असर होगा, वहां पे खिलता हुआ गुलाब वहां से अल्लाह ताला की जात पैदा कर देगी जो आपके शहीद होने की नुमाइंदगी करेगा। मैं अब दावत देता हूँ सुमेरा खान साहिबा को, प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की और माहिर तालीम है, बहुत ज़बरदस्त तालीम के ऊपर पूरी जो है ग्रिप रखे हुए हैं। तो आइए अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। सिर्फ हम 3 मिनट देंगे हर गेस्ट को क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो प्लीज़ सुमेरा खान साहिबा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम मेरा बोलना बहुत बड़े अल्फाज हो जाते हैं। ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको एक सिखा सकते हैं या बता सकते हैं, सिर्फ हम अपने अपने ख्यालात शेयर कर सकते हैं। ऐसे सर ने कहा कि हम सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हैं, तो मेरा मोटो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहती हूँ हम अपने आप को बेटर कर लेंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी बेटर हो जाएगी, हम अपना अपना रोल प्ले कर देंगे। जो आज का टॉपिक था सेल्फ इंडिपेंडेंस, उसके लिहाज से बहुत से लोगों के बहुत से डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। आपका अपना एक नज़रिया हो सकता है कि हमारे एक हमें समझा जाता है कि अगर हम अपना खाना खुद टेबल पे ला सकते हैं, हम कमा सकते हैं, अपना लिविंग स्टाइल रख सकते हैं मेंटेन, तो इसका मतलब कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं उसको सेल्फ इंडिपेंडेंस इसलिए इस लिहाज से नहीं मानती कि वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं घर जाऊँ और मेरी मेड नहीं है और मैं खाना नहीं कोई बना सकती और फिर मैं किसी फूड पांडा पे डिपेंड करी हूँ, तो डेट्स नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंस अगेन। सो हम क्योंकि मैं बेसिकली बच्चों के साथ डील करती हूँ फ्रॉम वेरी अर्ली एज टिल मैट्रिक, तो मेरा यही मोटो होता है कि बच्चों को एटलीस्ट उनके अपने बेसिक काम करने ज़रूर आते हों। हम में से सब लोग ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स होंगे या हमारे घर में बच्चे होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हर लिहाज से मोटिवेट करें कि उनको अपनी चीज़ें मैनेज करनी आए, अपना कबर्ड मैनेज करना आए,
उनको पता हो कि मैंने पानी पिया तो ये ग्लास कहाँ रखना है. आई वॉज इन अ मीटिंग, सर भी मेरे साथ थे वहाँ पर, मैंने देखा, और हम बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग थी, और जब हम चाय पी रहे थे तो एवरी वन वॉज लाइक ड्रॉपिंग, वो स्पून जहाँ पड़ा है वो टेबल क्लॉथ वाइट है, गंदा हो रहा है, तो वो कोई मैनेज नहीं कर रहा. तो अगर हम इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत अपने बच्चों में ये आदतें डाल लें, अगर तो खुद कर लेंगे तो शायद बच्चे भी घर जाके कर लेंगे. हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे थे, बहुत बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, बोल रहे थे, लेकिन जब चाय आई और वो सब सामान रखा तो मुझे लगा नहीं कि हम लोग कोई पढ़ी लिखी कोई तहजीब याफ्ता कौम है. सो वो सारी ये सब बातें तब होंगी जब हम लोग बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं उन पे काम करना सीखेंगे, और वो हम करेंगे, और हमें देखें हमारे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके कोई कज़न्स हैं, कहीं कोई रिलेटिव्स हैं, आपके अपने बच्चे हैं, वो सीखेंगे तो अल्टीमेटली वो कौम बनेगी. ये जो हम बात करें कि जापान पे ये हुआ और या ये हुआ, तो उनकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उनके कोई इस्टेब्लिशमेंट में कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों को ऐसे ट्रेन किया, वो लोगों ने एक कौम के तौर पे सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इनके करने का काम है और ये इनके करने का काम है. वहाँ पे सब ने कलेक्टिव एफर्ट की, तो इस वजह से वो स्टैंड अप कर सके. तो हमें वो कलेक्टिव एफर्ट अपने बच्चों की सूरत में करवानी है. एजुकेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, आई एम टेलिंग यू. ये जो प्लीज़ ये जो झंडा गाड़ रहे हैं कि आप ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किल्स की तरफ आ जाएं. स्किल्स के लिए अगर कोई आप डॉक्यूमेंट भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जिसको आप साइन लैंग्वेज में पढ़ें, उसको भी पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो ही आप उसको उस स्किल को सीखेंगे. आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप डिज़ाइनिंग करते हैं, यू नीड टू फिक्स द थिंग्स, यू हैव टू रीड, एटलीस्ट आपको लिखना पढ़ना तो मस्ट आना चाहिए. तो प्लीज़ आप में से कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी अगर ये सोच ले रहा है कि आप पढ़ना लिखना या डिग्री ज़रूरी नहीं है, तो आप सिर्फ कोई कारोबार शुरू करो. कारोबार के लिए बेसिक सेंस, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स जो हमें स्कूलिंग से ही मिलता है, उसको लेके चलें. हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, प्रॉब्लम ये कि किस स्कूल में नहीं जाना चाहिए. यू नीड टू वर्क ऑन कि हम अपने बच्चों को जो स्कूल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इसमें सर उमर का मैं ज़रूर जिक्र करूँगी. आई हैव बीन टू हिज स्कूल, मार्चिंग बेल के नाम से है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक अप्रोच. अभी लोगों को उसका आइडिया नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि वो लोगों को जब होता है ना, वो एक ये भी स्ट्रगल है, वो बहुत छोटे बच्चे, अभी तो वो पेरेंट कहते हैं कराते ही कुछ नहीं है, इनको क्या पता ये क्या करा रहे हैं. वो जब 10 साल बाद सक्सेस स्टोरी बनेगी और वो बच्चे स्कूल से स्किल्स के साथ बाहर आएंगे, तो पेरेंट्स को और लोगों को पता चलेगा. वरना जितनी बड़ी कॉज लेके वो चल रहे हैं, इट्स वंडरफुल. आई रियली लव योर कॉन्सेप्ट सर. और प्लीज़ जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, जितने भी इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, हमें उनको बताना है कि सबसे पहले अखलाकियात सीखें. वो करते करते शायद हम उस स्टेज पे आ जाएं कि हम बहैसियत कौम सामने आ सकें. दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू जी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है. और बिल्कुल सबसे पहले हमें खुद जो है चेंज होना पड़ेगा, तभी तो सोसाइटी को चेंज कर सकेंगे. इस पे मैं आपको शेर जो है वो मैं आदत से मजबूर हूँ ज़रूर सुनाऊंगा, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा. कहते हैं कि तेरा शबाब है तेरा शबाब इमानत है सारी दुनिया की, तू खारजार जहां में गुलाब पैदा कर. कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये खारजार है, जैसे सब्जाजार होता है, जगह भी है सब्जाजार, वहां पे सब्जा, कहते हैं खारजार ये जगह है. और यहाँ पे आपने खिलते हुए गुलाब जो है खुशबू की मानिंद अपना रोल जो है वो प्ले करना है. दूसरे गेस्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ. सदफ अंजुम साहिबा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें. और ख़वातीन जो है हमारी सोसाइटी का बड़ा अहम रोल है, और यही मुआशरा जो है वो चेंज कर सकते हैं, मर्दों के शाना बशाना हो गए. जी इजहार ख्याल फरमाएं. Assalamu alaikum. Thank you so much, Naman, for giving me this opportunity to sit along so many intellectual and so many happy faces, जिनके साथ सोच भी बहुत प्यारी है उनके चेहरों की तरह. तो इसमें कम टू द टॉपिक मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी. आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन और 19 साल से बैंकिंग फील्ड में हूँ. राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन आई ऑप्टेड दिस प्रोफेशन, इसको अपने करियर के तौर पे. अच्छा, हमारे माशरे में कम टू द टॉपिक सेल्फ इंडिपेंडेंस समझा जाता है कि आप फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर दें, जबकि मेरे नज़दीक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है. मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस को थोड़ा एक जो है एक वाक़ये के तौर पे आपको सुनाना चाहूँगी कि एक बच्चा था स्कूल में, हमने बचपन में सुना हुआ था. एक बच्चा था स्कूल में और वो काफ़ी काबिल था, ग्रेड्स में भी बहुत अच्छा था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत बेहतरीन था. तो उसके क्लास फेलोज उससे जलना शुरू हो गए और बहुत जले, और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक पूरी जो है ना प्रोपोगेंडा शुरू किया कि हम इस क्लास में फ़र्स्ट आने वाले बच्चे को
कैसे नीचे दिखा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जी प्रिंसिपल के पास जमा होकर गए और उन्होंने कहा जी हमारे जो है ना हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं और ये बच्चा लग रहा है हमें, इस पे हमें डाउट है कि ये क्लास में गरीब भी है और इसके पास पैसे भी नहीं होते और साथ में जो है वो पता नहीं चोरी करता है ये। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर उसके ऊपर। जब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो प्रिंसिपल ने पता करवाया कि वो आफ्टर स्कूल एक माली के पास जाता था और वहाँ पर वो उसके पास नौकरी करता था और उससे जो पैसे जमा होते थे उससे वो अपनी फीस, किताबें और जो बाकी चीज़ें थी वो जो है ना अपने आप को सपोर्ट कर रहा था। प्रिंसिपल ने अगले दिन असेंबली में सबके सामने उसको बुला लिया और बोला कि जी आप आ जाएं, आपके ऊपर तो इल्ज़ाम है। तो जब उसने ग्रेड्स वगैरह देखे तो सब बच्चों को बोला कि जी आप इस बच्चे की बात कर रहे थे तो हम आप बेटा आप बहुत काबिल हैं, तो स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि आपकी जो फीस है ना वो हम माफ़ कर देंगे। तो उस बच्चे ने आगे से जवाब दिया कि जी मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा यकीन है, हमने स्कूल से ही सीखा है कि अपना रवैया पॉजिटिव रखें और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें तो आप जीत जाते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को किया है। मेरा मुकाबला इन लोगों से नहीं जो अपने माँ बाप से लेके अपने आप को पढ़ रहे हैं और अपने आप को सपोर्ट करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर से जो बाकी लोग थे वो बहुत शर्मिंदा हुए और उस बच्चे को अप्रिशिएट किया। तो बात इस टॉपिक की यही थी कि जी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, उस खुद पे पहले सबसे पहले आप जिम्मेदार अपने लिए जिम्मेदारी उठाते हैं तो फिर आप किसी और के लिए उठा सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट जो होगा ऑटोमेटिकली मुल्क इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हम लोग ज़ाहरी तौर पे एक जमहूरियत चला रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम लोग गुलाम हैं, हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं, हम बहुत से लोगों पे डिपेंड करते हैं, हम अपना इंडिविजुअल कोई जो है वो कैरेक्टर रोल प्ले नहीं करते। अगर मैं बीइंग अ फीमेल मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी बहुत सी ऐसी फीमेल हैं हु डज हैव स्किल्स बट वो कुछ कर नहीं सकती और एंड में इसी खौफ से वो दब जाती हैं। और बहुत सी रेशो मैंने ये भी देखी है कि डिवोर्स नहीं ले सकती, अपने लिए स्टैंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ इसलिए कि वो डर जाती हैं कि जी हमें हमारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर फादर और ब्रदर और हस्बैंड एंड बाद में अल्टीमेटली हमारे बच्चों से हम लोग डिपेंडेंट हैं, अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो माशरे में अपना रोल आप प्ले करें तो फिर देखें आप कैसे हम एक्चुअली रिएक्टिव होते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं होते। हमें रिएक्टिव होने की ज़रूरत है कि अगर हमें बताया जाए या कहा जाए तो उसके अगेंस्ट हम आगे मज़ीद जो है अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अपने लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो इसी चीज़ के ऊपर फिर इसी तरह स्टीफन कवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उससे भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। वो अगर आप बुक का ही वो देखें कि आपने एक वो था वो कुल्हाड़ी मार रहा था, उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आता, तो उसकी वो जो शार्पन नहीं थी ना उसकी वो मारता था लकड़ी के ऊपर और हाँ जी लकड़हारा वो सारा दिन जो है वो लकड़ी के ऊपर वो मारे जा रहा है, गुस्सा गालियाँ निकाल रहा है लकड़ी के पीस को, लगा हुआ है। और बाद में उसको आते जाते एक बंदे ने देखा, उसने कहा यार इतनी एनर्जी से उसकी लग रही है और रिजल्ट कोई नहीं है। तो उसने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा यार अपनी जो कुल्हाड़ी है ना इसको ज़रा थोड़ा शार्पन कर लो। उसने कहा नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये मोमेंटम टूट जाएगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं, मैं बड़ा बिजी हूँ। लेकिन बाद में वही वाली बात है, वी नीड टू शार्पन आवर एक्सेस कि हम अपना कोई स्किल जो है डेवलप करें, ना कि अपने आप को सिर्फ डिग्रियों के लिए भागें। हम महारत के लिए नहीं भागते, हम स्किल्स के लिए नहीं भागते, हम सिर्फ डिग्रियों पे फोकस किया जाता है कि जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी किया हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है फलां सब्जेक्ट में, बट स्किल्स ज़ीरो है। तो उसके ऊपर हमारे यहाँ पे फोकस भी नहीं किया जाता। इवन जो है मेरे इसी हलके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड वी आर वेरी सॉरी टू से कि हम बच्चों की महारत के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम उनकी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम उनको बस किताबी कीड़ा बनाया हुआ है, रट्टा सिस्टम अभी भी है। हम चाहे जितना मर्जी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर आ जाएं, बट
स्किल सेट वही है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को कोलू का बैल बनाया हुआ है, बस लाते जाते हैं और उसको स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया जाता। तो माय पॉइंट इज कि स्किल सेट आपका होना चाहिए। आप महारत डिग्री लेना आपके लिए जो है ना वो खूबसूरती नहीं है, उसको यूटिलाइज करना वो ज़रूरी है। तो ये टीचर्स का हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से गाइड करें कि बेटा आप में कोई काबिलियत हो जिसको आप अपनी माशरे में कोई एक सिग्निफिकेंस बना सकें, ना कि सिर्फ डिग्री लेके और अपने आप को बस किताबों की कैद तक रख दें और बाद में मत देखें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आज इस बात का यकीन हो गया मुझे कि बैंकर्स जो हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करना जानते हैं माशाल्लाह, वरना तो जब भी बैंक में जाएं वो कहते हैं अकाउंट खुलवा लीजिए, आपको बड़ी सहूलियात यहाँ पे दी जाएंगी। मैं पीसी होटल चला गया तो वहाँ पे एक हमारी बड़ी अच्छी कोलीग थी, उन्होंने कहा जी अकाउंट आप खुलवा लें तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे अकाउंट खुलवा लें। तो एक दफ़ा हमारे उधर जो है फटाफट प्रोग्राम की एक एंकर है, हमारी बड़ी अच्छी कोलीग हैं और कुरतुल एंजिया, वो आ गई। तो मैंने कहा यहाँ पे अकाउंट खुलवा लें तो गाड़ी मिलेगी। तो वो बैंक की मैनेजर कहती हैं गाड़ी यही देगा, हम तो सिर्फ अकाउंट खोलते हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वो फिर गाड़ी जब मेरे पास होगी तो मैं आपको भी दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, गाड़ी का तो कोई मसला ही नहीं है। दानिशों, हिकमतों और इल्म की सारी बातें होने के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में, कम हज़ार आदमी। कहते हैं कि इतनी डिग्रियां हैं एक इंसान के पास, लेकिन अगर आप मार्केट में बाज़ार में चले जाएं आदमी को ढूंढने तो वो बहुत कम आदमी मिलते हैं, बहुत कम इंसान मिलते हैं जो शख्सी और साफ के जो दर्जे के ऊपर पूरा उतरते हैं। तो एक और मैं गेस्ट की तरफ जो है वो गामजन हूँ, फ्रंट लाइन के चीफ एडिटर हैं इफ्तिखार भट्टी साहब, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह और मुस्बत जर्नलिस्ट हैं। ये दूसरे जर्नलिस्ट नहीं है जैसे लोगों को जो है जर्नलिस्टों का बताया जाता है, बहुत प्योर और इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक हैं। आइए जो है अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इफ्तिखार भट्टी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप सब ने मेरे साथ मिलके अप्रिशिएट करना है मुदस्सर भाई को और नमान भाई को कि जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठे किया और कहते हैं कि हम दीन से दूर हो गए हैं। आज का टॉपिक देख लें तो मुझे कोई एक बंदा कहेगा कि हम दीन से दूर हैं। दूसरा, ये जो महफिल है बहुत खूबसूरत महफिल है और ये फूलों की कलियों से सजी हुई है, रंग बिरंगी हंसती मुस्कुराती गुनगुनाती चहचहाती कलियां हैं और ये रंग बिरंगे फूल हैं। इनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि एक भी आह सलीके से अगर हो जाए, रात दम तोड़ दे घबरा के सहर हो जाए, इतना शाइस्ता आदाबे चमन हो जाऊं, दिल किसी फूल का धड़के तो खबर हो जाए। अब मेरे भाइयों ने जो टॉपिक रखा है ना, मेरी इंग्लिश बेसिकली वीक है, साफ बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि इसके बदले में मैं भी कोई टॉपिक आपको दूंगा तो मैं आपको ट्रांसलेट करवाऊंगा उससे। अब नूर जहां ने गाना गाया करती थी कि आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जहां है, दुनिया मेरी जमा है, इसकी आप लोगों ने ट्रांसलेट करनी है। अब अगली बात आ गई कि अल्लाह पाक ने जाते बरहक ने एक डॉट लगाया, एक कतरा लगाया। अब आपके शायद नॉलेज में हो ना हो कि जब तक हम कलम से पेंसिल से डॉट नहीं लगाते ना मुसव्वरी शुरू होती है ना राइटिंग शुरू होती है। उस कादरे मुतलक ने उस कतरे में तूफान पैदा कर दिया। मैं भी कतरा हूं, आप भी कतरा हैं, और अगर हमें पहचान हो जाए कि हम क्या हैं तो आप सितारों पे कमंद डाल सकते हैं। हम चूंकि हो चुके हैं मोहताज, हमने अपने आप को कर लिया अपाहज। अब मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ने नाग यहाँ पे क्यों लगाया? मैंने जिससे भी पूछा ना उसने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने यही कहा सांस के लिए। अब अल्लाह का इख्तियार है कि अल्लाह यहाँ नाक लगा लेता, यहाँ सांस ही लेना था ना। अब जिसका नाक नहीं काम करता वो गले से भी सांस लेता है। असल में अल्लाह पाक ने नाक यहाँ इसलिए लगाया है कि इसकी डायरेक्शन में चले, आपको नुकसान नहीं होगा। हमने इसको ऊंचा और नीचा करने के चक्कर में रख लिया कि अब साहब बैठे हैं, इन्होंने ये ड्रेसिंग किया, मैं इन्हें अच्छी ड्रेसिंग करूंगा, मैं नाक ऊंचा रह जाएगा, नीचा हो जाएगा। इस नाक ऊंचे नीचे के चक्कर में हमारी फैमिलीज में, अज़दवाजी जिंदगी में जितने मसाइल हैं आप सब आगाह हैं उससे। अगली बार मैं आपको एक दो शेर सुनाऊंगा पंजाबी के, चूंकि मैं देहाती हूं। रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा, सजदे कर कर हारे, रब दे तेरे अंदर बंदिया विच कुरान इशारे,
बुल्ले शाह रब नूं मिलदा जेड़ा मन अपने नूं मारे। अब जब तक हम अपना नाक का ख्याल नहीं करेंगे तो हम अपाहज ही रहेंगे। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा या एक खातून या औरत, उसमें किस चीज की कमी है? अब साइंस की बात करते हैं, ये साइंस ने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा साइंस कुछ भी नहीं है, साइंस ने सब कुछ कर दिया। साइंस ने सोच की स्पीड नहीं बताई अभी तक। पैमाइश की है सर? कोई मेजर कर सकता है कि आपकी सोच की स्पीड क्या है? नेवर एवर। और दूसरा, हम जिस ट्रैक पे चल पड़े, हम डी ट्रैक लोग हैं, डी ट्रैक हमने असल रास्ता छोड़ दिया। उसके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर कोई रब नूं लभदा फिरदा, लै अपना उनवान। कोई अल्लाह कहंदा, कोई ईश्वर कहंदा, कोई गॉड कहंदा, कोई कुछ कहंदा, कोई कुछ कहंदा। हर कोई रब नूं लभदा फिरदा ते लै अपना उनवान। जंगलां दे विच जोगी फिरदे ते तख्तां ते सुल्तान। पंडित ने भी घेरिया होया इट्टां विच भगवान। मुल्ला ने भी बाहर मसीतों रब नहीं दिता जान। अब अल्लाह ने, अब हम कहते हैं जी अल्लाह को ढूंढना है। जैसे मैंने इनका टॉपिक पढ़ा तो मुझे मुश्किल हुई ट्रांसलेट करने में कि सेल्फ इंडिपेंडेंस। अब जब इंडिपेंडेंस को ले तो वो आ जाता है जनाब ये हमारी यौम आज़ादी। अब सेल्फ को लें तो सेल्फ आपकी ज़ात आ जाती है। अब ज़ात की डेफिनेशन मुझे समझ आई है, ज़ाल से जिक्र, अलफ से अल्लाह, ते से तस्बीह या तवातर या तसलसल। हम अगले को देखते हैं यूं, ये चार उंगलियां अपनी तरफ नहीं देखते जब तक। अब देखिए मेरे पास इख्तियार क्या है? अब जो दीन है ना, दीन मोहताज है किरदार का, ना कि तलवार का। दीन किरदार से फैला है, तलवार से नहीं फैला। हजरत इमाम जाफर सादिक सरकार के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की सरकार मैं तबलीग के लिए जा रहा हूं, तो मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो आपने फरमाया कि तुम्हें तबलीग के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े। तुम्हें इस तबलीग के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े, इस वजह से कि किरदार से तबलीग करो। अब मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है, इल्म है अमल कोई नहीं, अमल है इल्म कोई नहीं, इल्म है अमल है कामल कोई नहीं। फिर हम कहाँ जाएं? फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, इससे बातें कर लिया करें। अब मुझे किसी ने पूछा अल्लाह रब किधर है? अब आप लोग सारे शीशे के सामने खड़े होते हैं, कौन नजर आता है आपको? अब उसमें एक छोटी सी गुजारिश करता चलूं कि फायर से उतना डर नहीं लगता जितना फतवे से लगता है। मुझे फायर से नहीं उतना डर लगता जितना फतवे से लगता है। अब फतवा वो देता है जिसको पता नहीं कि किरदार क्या है, बात क्या है, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। अल्लाह पाक ने, इस ज़ाते पाक ने अपनी ज़ात में से एक मिट्टी को ये खासियत दी। अब मैं बोल रहा हूं, दिस वन माइक मौजूद है, मेरे गले में कहां माइक है? कौन बोल रहा है? हम पहचानते नहीं है इधर। रब ते तेरे अंदर बंदिया विच कुरान इशार। लेकिन एक नाज ख्यालवी साहब हैं, बहुत प्यारे शायर हुए हैं, जिन्होंने लिखा गोरख धंधा। अल्लाह ने हमें उलझा दिया, हो भी नहीं पर हार जाओ तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। अब जब भी उसके करीब जाता है ना, इसके यहीं पे है ना अल्लाह सर, जब इसके करीब जाता है तो ये कहता तू मजनू बन जा, दूसरा जाता तू रांझा बन जा, तुम महिवाल बन जा। और अपनी बारी आती है, अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है। तो अपनी बारी आती है तो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख झपक के बुला लेते हैं कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। जब हमारी बारी आती है तो हमें मजनू लैला बना देता। अब इसी नुक्ते को समझना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था यकीन मोहकम, यकीन करना तो पक्का करो, अमल पे हम अमल मुसलसल हो। जहां ब्रेक आ गई आप जीरो पे आ गए। यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। अब तलवार से दुनिया फतह नहीं कर सकते, जुबान से कर सकते हैं। जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। और जो हमारे ये जो हालात चल रहे हैं, कोई आप कह रहे हैं डिफॉल्टर हो रहे, डिफॉल्टर हम फिजिकली मेंटली हम है ना। जब फिजिकली मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे, अपना खौफ नहीं निकालेंगे और अल्लाह से नहीं डरेंगे, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की मानेंगे,
कुरान को मानेंगे, कुरान की मानेंगे, तो ऐसी की तैसी कोई भी बड़ी से बड़ी सुपर पावर एक बंदे के सामने खड़ी हो जाए। हमने अपने आप को बुलाया हुआ है। हमारी इस जो हालत ज़ार है, इसके ऊपर अल्लामा इकबाल सरकार ने क्या खूब शेर फरमाया है, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हम गिनते हैं, अल्लाह सातवें आसमान पे बैठा हुआ। अब मैं बात करूंगा थोड़ी छोटी सी, आपकी इजाजत से, 5 की और 7 की, 5 5 ये काउंट करें। कभी आपने ये गिनते हो ना, तस्वीर तो करते, पता ये नहीं पता इस हाथ में कितने ये कट्स हैं, इस हाथ में कितने कट्स हैं, 14 इनका भी साथ साथ है। अब जब ये 5 की बात करते हैं ना सर, तो आप करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हरूफ है 19। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा साबरा तैयबा ताहिरा, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के नामे पाक के हरूफ गिने 19 हैं। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 24 हरूफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मनफी नफी 12 हरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12 हरूफ, 12 दिन के घंटे, 12 रात के घंटे, 24 घंटे, एक हरफ एक घंटे को कवर कर रहा है। हमें इसकी कदर का नहीं पता। सिर्फ कलमे को पका लें, वक्त निज़ात किसकी ख्वाहिश नहीं है कि मेरी जुबान पे कलमा हो, अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ना गजल की ख्वाहिश है, ना किसी आयत की है, ना सूरत की है, ना कुरान की है। तो जब पकी चीज होगी तो आप बड़े शौक से खाएंगे। हिरन का गोश्त भी कच्चा होगा तो टच नहीं करेंगे आप उसको। तो कमी सारी मेरी है। अगर मैं 1 सेकंड से पहले आलम बन जाता हूं, आलम बनने के लिए किरदार की जरूरत है। अब मैं स्मोकिंग करता हूं तो मैं किसको रोक सकता हूं स्मोकिंग ना करो। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब भाई बहनें मोहतरम कायद इतने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के इसीलिए बैठे हुए हैं। कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो ये सीखना सिखाना माँ की गोद से शुरू करें। अब एक लफ्ज है माँ, मुझे किसने बताया ये आपकी माँ है, या मुझे को कहता आगे ये तुम्हारी माँ है। मुझे किसने पहचान कराई? मुझे मेरी माँ के सलूक ने, मेरी माँ की तरबियत मुझे पहचान कर मेरी माँ है। तब अल्लाह की बात करते हैं तो अल्लाह तो कहता है नहनु अकरबा, लामकानी का बाहर हारता दावा भी तुम्हें नहरो अकरब का भी पैगाम सुना रखा है, वो ये है। तो ये शहरग है, शहरग से भी करीब, और जो इससे करीब कौन सी जात होगी? अगर इस न करीब होने के बावजूद अगर हम उसको पा नहीं सकते तो हम बदबख्त हैं। हम अपने घर में अपने उन मुर्शदों को, सबसे बड़ा मुर्शद माँ और बाप है। मैं आपके सामने खड़ा हूं अपनी माँ बाप की खिदमत की वजह से। कोई कॉल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, कोई इबादत नहीं है। नमाज रोजा हज ज़कात सदका सब जाती है। कोई किसी ने नमाज पढ़ के कभी किसी को नहीं दी। तो मेरी सबसे गुजारिश है, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा ले लिया टाइम। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे और आप सबको इस तरह हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रखे। अगर किसी को मेरी बात को भारी बुरी लगी हो तो दिली माजरत। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया।